अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप? देख रहे हैं टेक कलम अकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं फार्मूलास के बारे में कि स्टूडेंट्स को बड़ा मसला होता है कि फार्मूलास कैसे याद करने हैं, कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगना है। तो ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर होगी क्योंकि वीडियोस में आपको ज़्यादा जो है अच्छी समझ आएगी। तो फार्मूलास की स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मीन के फार्मूले के स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है। बच्चों, फार्मूला जो है दो तरह के होते हैं। मीन की बात कर रहा हूँ, गौर से समझे कि जो मीन के फार्मूले हैं वो दो तरह के होते हैं। एक फार्मूला आपका होता है ग्रुप डाटे का, ठीक है, और एक फार्मूला आपका होता है अनग्रुप डाटे का। बड़े तफसील समझाऊंगा, आपको बहुत इजी होगा। टेंशन ज़रा नहीं लेनी, घबराना कोई नहीं, पेपर आपका आसान आता है। बात सिर्फ यही है, प्रैक्टिस करनी है। आप लोगों ने क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मीन आपका जो होता है, दो तरह के फार्मूले होते हैं, ग्रुप डाटा के भी, अनग्रुप डाटा के। इन दोनों की पहचान आपको होनी चाहिए, फिर आपको लिए कोई मसला नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं अनग्रुप डाटा की पहचान बताता हूँ कि अनग्रुप डाटे में मीन के कौन कौन से फार्मूले आते हैं और इसकी पहचान कैसे की जाती है। अनग्रुप डाटा में जिसमें डाटा को अरेंज नहीं किया जाता। वैसे तो अनग्रुप डाटा में मीन की तीन तरह के फार्मूले होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं बताता हूँ। सबसे पहला आपका है, ये मैं अनग्रुप का मीन के बारे में बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। नाम देगा वो आपको एग्जामिनर, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से वो कहता है कि जी मीन फाइंड करिए। तो सिंपल है, देखिए मीन का निशान आपका ये होता है। मीन का निशान क्या होता है? वो ये होता है, ठीक है। और समेशन एक्स एन, ये तो फार्मूले सारे बच्चों को आते हैं। इस निशान का मतलब बच्चों क्या होता है? टोटल करना। मतलब आपको एक्स की वैल्यू दी हो, वाई की दी हो, जेड की दी हो, कोई भी दी हो, उन सबको प्लस करना है और उनकी जितनी तादाद है उसी की तादाद पे इसको क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो ये डायरेक्ट मेथड का है, ठीक है। डायरेक्ट मीन आप यहाँ कह सकते हैं कि डायरेक्ट मेथड मीन। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद बच्चों दूसरा मेथड मेरे पास है, दो नाम से आता है। उसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं उसको, या इसका दूसरा नाम आता है शॉर्टकट मेथड। यहाँ से भी कन्फ्यूजन होती है बास का। वो एग्जामिनर पूछते हैं कि जो मीन का क्वेश्चन है वो आप लोगों ने निकालना है शॉर्टकट मेथड से। तो बच्चे घबरा रहे होते हैं कि शॉर्टकट मेथड कहीं यू वाला तो नहीं है। तो शॉर्टकट मेथड ये आएगा हमेशा, ए प्लस समेशन डी ओवर एन। और बच्चों ए का मतलब होता है कि एक्स में से कोई भी रकम फ़र्ज करना। एक्स की जितनी वैल्यूज़ होगी ना उसमें से आप कोई भी रकम उठाएंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और बच्चों डी कैसे फाइंड करना है? डी फाइंड करने का तरीका क्या होता है कि आपने डी क्या करना है? एक्स माइनस ए, ठीक है। डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, यानी जो रकम आपने फ़र्ज की होगी एक्स की रकम बारी बारी उससे माइनस होगी, उसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद उसको इस फार्मूले पुट करना है। तो सिंपल है इनडायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। तो ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं अनग्रुप डाटे की बात कर रहा हूँ। जेन में याद रखें, अनग्रुप डाटे में मीन की तीन फार्मूले हैं। इसी तरह ग्रुप डाटे में जो है मीन के तीन फार्मूले हैं। चलिए जी, तीसरा मेरे पास क्या आता है उसे हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ एक और नाम है इसका जिसे हम कहते हैं कोडिंग मेथड। क्या नाम है? कोडिंग मेथड। ये नाम आपने याद रखने क्योंकि एग्जामिनर जब भी आपसे कहेगा वो आपसे कहेगा कि फाइंड अर्थमेटिक मीन। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, ये आपका मीन को अर्थमेटिक मीन भी कहा जाता है, ठीक है। अक्सर क्वेश्चन में उसने ए एम लिखा होता है, इसका मतलब होता है अर्थमेटिक मीन। तो घबराना नहीं, मैं हर एक चीज़ बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो स्टेप डेविएशन मेथड कोडिंग मेथड में क्या होता है? सिंपल है, मीन निकालने का तरीका होता है। देखें, ए प्लस समेशन यू, ठीक है, नीचे एन आ जाएगा। अब इसमें दो तरीके होते हैं, या तो आप सी लिख लें या तो आप एच लिख लें। दोनों का मतलब होता है वक्फा। यानी आपके पास जो एक्स की वैल्यूज़ हैं, फ़र्ज़ करें एक्स की वैल्यूज़ है मेरे पास 1 2 3 4 5, इन दब के दरमियान कितने का इंटरवल आ रहा है? 1 का। तो वो आपका जो है सी या एच होगा। दोनों में से आप एक लिख लें, दोनों नहीं लिखने हैं, ठीक है। तो ये तीनों फार्मूले किसके हैं? मीन के, अनग्रुप डाटा के। डायरेक्ट मेथड का ये है, इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड का ये है, स्टेप डेविएशन मेथड का ये है, ठीक है। एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन आपको देगा वो आपसे बताएगा। अगर वो कोई नाम नहीं पूछता, खाली आपसे ये कहता है कि फाइंड मीन, तो फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप तीनों में से कोई भी वैल्यू, कोई भी जो है फार्मूला पुट कर सकते हो, कोई भी। लेकिन अगर वो कहता है कि आपने जो ये क्वेश्चन है वो इनडायरेक्ट मेथड से करना है, फिर आपको वही फार्मूला जो है लगाना पड़ेगा। इसलिए आपको तीनों चीज़ों का पता होना चाहिए कि कैसे फार्मूले, तो फार्मूले हैं, इसको निकालना कैसे, पुट कैसे करना है, ये पता चलना चाहिए आपको, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड है बच्चों, ये इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड है, और ये आपका स्टेप डेविएशन मेथड या कोडिंग मेथड। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। आगे आगे मेरे पास क्या है? ग्रुप डाटा, ठीक है। ग्रुप डाटा का है, लेकिन किसके फार्मूले हैं? मीन के। अब ग्रुप डाटा में बच्चों इसकी पता क्या पहचान है? अब बच्चों को ये पहचान नहीं हो रही थी कि ये मीन ग्रुप डाटा का, ग्रुप डाटा के ग्रुप डाटा में एफ़ आ जाता है। एफ़ से मुराद फ्रिक्वेंसी, जबकि आपके अनग्रुप में खाली सिर्फ एक्स की वैल्यूज़ दी होती हैं, ठीक है। चलो जी, इसका भी पहला आपके पास है डायरेक्ट मेथड। अभी बता देता हूँ, बड़ा सिंपल है। ये देखें, एक्स बार लगा दिए मैंने,
ठीक है, एक्स बार लगा दिया और इसमें मैंने लिखा समेशन एफ एक्स समेशन एफ, ठीक है। एफ समेशन का मतलब बच्चों क्या हुआ, टोटल है। आपने करना है एक्स की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, एफ़ की वैल्यू होनी चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने टोटल एफ़ की वैल्यूज़ का करना है और उस पर डिवाइड करना है। सिंपल है, ये तो आपको आता है डायरेक्ट मेथड का। अक्सर बच्चे यही वाला मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। कौन सा, ये एफ़ इसमें लाजमी होगा, मैं आपको तीनों बताऊँगा, एफ़ लाजमी है। उसके बाद दूसरा मेथड बच्चे वही नाम है, इनडायरेक्ट मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है। और ये शॉर्टकट मेथड है, हो गया, शॉर्टकट मेथड है, क्लियर हो गया। ये रहे जी एक्स बार, इस देखिए डी वाला मेथड है, शॉर्टकट मेथड में डी यूज़ होता है, तो इधर भी होगा ए प्लस समेशन, देखिए एफ डी समेशन एफ। क्योंकि हम जब भी इंटरेक्ट मेथड करेंगे, चाहे वो ग्रुप डाटे का या अनग्रुप डाटे का, उसमें बच्चों ए लाजमी लगेगा। देखिए यहाँ पर भी ए लगा है, तो यहाँ पर भी डी वाले में ए लगा है, ठीक है। सिर्फ फ़र्क किया है, देखें इसमें जो है एफ़ का ताल्लुक नहीं, क्योंकि इसमें खाली एक्स की वैल्यूज होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर एफ़ नहीं लिखा है। अब जो आप ग्रुप डाटे के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें उन्होंने एफ़ लाजमी दिया होगा, ठीक है। तो इसलिए समेशन एफ डी समेशन एफ डी, ठीक है। निकालने का तरीका बच्चे वैसे ही है, देखिए एफ़ की वैल्यू तो उसने आपको दी होगी, ठीक है। मुझे डी निकालना होगा, तो डी का तरीका क्या है, वही है, डी में से आप एक्स की वैल्यू को ए वाली वैल्यू में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो अगर टाइम हुआ तो मैं ज़रूर एक क्वेश्चन जो है आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा, ताकि आप लोगों को जो आइडियाज़ हो गए कि करना कैसे है। हो गया। तीसरा मेथड मेरे पास कौन सा है, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड, और इसको आप दूसरा नाम और क्या देते हैं, कोडिंग मेथड। बच्चों नाम का आपका पता होना लाजमी है, क्योंकि एग्जामिनर आपको नाम की से क्वेश्चन करने के लिए था। तो ये देखें मेरे यहाँ पर जो है स्टेप डेविएशन कोडिंग मेथड में यूज़ इस्तेमाल हुआ, तो आपके ग्रुप डाटा में भी यूज़ होगा, सिर्फ उसमें एफ़ का इजाफा हो जाएगा। ये देखिए ए प्लस समेशन एफ यू समेशन एफ। अब मैंने यहाँ सी लगा दिया, क्योंकि इधर इंटरवल है, तो इधर भी इंटरवल लग रहा है। अगर आप देखें तो दोनों फार्मूले सेम है, सिर्फ यहाँ पर एन लगा, वहाँ मैंने एफ़ लगा दिया, और यहाँ पर खाली यू है तो वहाँ पर एफ़ लग गया। तो बच्चे ये तीनों फार्मूले हैं, ठीक है। आपको नाम पता होना चाहिए। वही फिर बता रहा हूँ कि अगर एग्जामिनर आपसे नहीं कहता कि आपने इस तरीके से फाइंड, फर्स्ट करिए क्वेश्चन में आता है फाइंड अर्थमेटिक मीन, वो ये नहीं बताता कि इस तरीके से, फिर आप जो सा मर्जी जो है मेथड अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर वो कहता है कि जी बच्चे आपने डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो फिर आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा और उसी तरीके से नंबर मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं मिलेंगे। तो मैं इसको वीडियोज़ को पार्ट में इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो ठीक है, इसको देखें, अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।